वो बना रहता है कि और भजन करूं और भजन करूं, यहां तक कि भगवान की प्राप्ति हो जाने पर भी वो भजन का लोभ नहीं छोड़ पाता। समझ रहे ना? तो ये सद्गुण है। और ये दुर्गुण है कि भगवान के नाम में तो सुख मिल नहीं रहा, अब भोगों में सुख, तो फिर वो ठीक नहीं है। समझ पाए आप? जी। मनोज जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, सब में समान भाव रखकर उनमें भगवान के देखकर समान रूप से सबकी निष्काम सेवा का भाव रखना है। ये व्यवहारिक जीवन में कठिन सा मालूम होता है, क्या प्रेरणा कठिन हो जिससे। कठिन, बहुत कठिन है। भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सुदुर्लभा, बहुत जन्म की साधना के बाद ये स्थिति आती है कि सब में भगवान वासुदेव है। बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे अनुकूल कोई चले तो हम उसमें भगवान देख सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल चले तो कैसे देख सकते हैं? धर्म के अनुकूल चले तो हम भगवान देख सकते हैं, लेकिन अधर्मी में हम भगवान कैसे देख सकते हैं? और शास्त्र कहता है ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय सर्वानुवस्तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण करने योग्य भी नहीं, उनमें अपने इष्ट को देखे तभी बुद्धि शुद्ध मानी जाएगी। अब आप सोचो कितना कठिन। पापी, नीच, हमारे साथ प्रतिकूलता करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, उसमें भगवान देखे, बड़ा कठिन बात है। अच्छा, देखना क्या है? जब ये ज्ञान हो जाएगा तब आपको संशय नहीं रहेगा। जैसे पापी का रोल कर रहा है फिल्म में अभिनेता, वो खलनायक का, और आपको पता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, पर रोल बहुत अच्छा कर रहा है खलनायक का, तो आपको उस आदमी के प्रति कभी घृणा भाव नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि हम इस आदमी से पर्सनल मिल चुके हैं, कि बहुत अच्छा आदमी है, ना वो किसी की बहन बिटिया छेड़ता, ना शराब पीता, पर रोल कर रहा है। समझ में आया ना? ऐसे ही जगत नाटक मंच पे भगवान स्वयं में स्वयं से रोल कर रहे हैं। अब है मौज उनकी, कहीं पापी का रोल हो रहा है, कहीं पुण्यात्मा को रोल हो रहा है, कहीं वध हो रहा है, कहीं बचाया जा रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं उत्सव हो रहा है, कहीं शोक हो रहा है। ये लीला चल रही। अब या राज से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अब इसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इन रूपों का महत्व नहीं रहता। जैसे अभी आप देख रहे हो तो इन रूपों का महत्व है, और जैसे अपने लोग हैं तो इन रूपों का महत्व नहीं है, इनमें जो पावर है उसका महत्व है। मेरे प्रभु आए हैं, इन सब रूपों में प्रभु आए हैं। आप गाली दो तो भी प्रभु हो, आप प्रणाम कर रहे हो तो भी प्रभु हो, आप प्रणाम करवा लो तो भी प्रभु हो, पैर छुआ लो तो प्रभु हो, पैर छू लो तो प्रभु हो। जब प्रभु हो, अब जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है, ये भी बिजली से चल रहा है। जब आपको पता है कि इन यंत्रों की क्रिया का कारण बिजली है, तो आपको संशय होगा क्या? नहीं। अगर किसी को ज्ञान ना हो तो कहेगा बिजली तो ठंडी होती है, एसी को, कूलर को, फ्रिज को लेकर के, वही हीटर में जब जाती है तो गर्मी पर, तो फिर लगेगा कि यार बिजली गर्म कैसे हो सकती है, बिजली तो ठंडी होती है। नहीं, बिजली ठंडी गर्म नहीं है, यंत्र है। यंत्र के प्रभाव से उसका स्वभाव और प्रभाव बदल जाता है। ऐसे खोपड़ी के प्रभाव से वो परमात्मा एक रस है, लेकिन स्वभाव बदल, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। सतोगुणी अच्छा बर्ताव करेगा, रजोगुणी है थोड़ा बुरा बर्ताव करेगा, तमोगुणी है राक्षसी बर्ताव करेगा। लेकिन ये यंत्र के प्रभाव से क्रिया बदल गई, लेकिन इसका कारण परमात्मा जीव कहते हुए एक रस है। जब ये ज्ञान हो जाएगा सब में परमात्मा है तो शांत हो जाएगा। पहला रस है शांत, किसी भी द्वंद्व से पराजित ना होना। जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, अब किसको रिपोर्ट लिखाओगे? ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष सब में भगवान को देखता है, अब वो किसी से बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है इस शरीर का प्रारब्ध, इस शरीर से पिटना है तो पीट रहा है, प्रारब्ध खत्म हो गया। परमात्मा इसमें भी वैसे ही है और उसमें भी परमात्मा वैसे ही, न राग न द्वेष, वो जीवन मुक्त मां। बहुत कठिन है,
बहुत कठिन है, पर भगवान की शरण में हम आ गए, अब कोई कठिन नहीं है। कठिन है संसार से भगवान की तरफ आना। जब भगवान की तरफ आ गए और किया इरादा पक्का, तो कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है जब किया इरादा पक्का। अब तो हम जान के रहेंगे भगवान सब में है, नाम जप करेंगे, धर्माचरण से चलेंगे, और चाहे हमें गाली दो, हम एक बार जरूर सोचेंगे कि भगवान तुम में भी है। अगर धीरे धीरे इसका अभ्यास कर लो और नाम जप करते रहो, तो तुम्हें दिखने लगेगे। जैसे इसमें हमको पता है बिजली है, सब में एक बिजली है, तो हम इनकी क्रियाओं पर नहीं जाएंगे, हम सीधे जाएंगे कि बिजली से चल रहा है। ऐसे सब परमात्मा से चल रहा है, महाराज जी ऐसे महापुरुष की बाहरी स्थिति कैसी रहती है, बाहरी व्यवहार कैसे बिल्कुल रहता है? संसारिक जैसी।